नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव पल्स न्यूज और आज की इस विशेष ग्राउंड ब्रेकिंग कवरेज में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के उस मोड़ की जिसने न सिर्फ कीव को हिलाकर रख दिया है बल्कि पूरे यूरोप, नेटो और अमेरिका की रणनीति की बुनियाद तक हिला दी है। क्योंकि जिस हथियार ने पिछले कई महीनों से रूस के खिलाफ यूक्रेन को कुछ उम्मीदें दी थीं, वही हथियार आज यूक्रेन का ताबूत बन चुका है और यह हथियार है Su-24। वह Su-24 जिसे पश्चिमी देशों के सहयोग से उड़ाया जा रहा था, वह Su-24 जो रूसी ठिकानों पर स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलें दागने की क्षमता रखता था, वही Su-24 अब रूस की नई रणनीति, नए एयर डिफेंस सिस्टम और पुतिन के नए हंट एंड किल ऑपरेशन की वजह से यूक्रेन के लिए मौत का सौदा बन चुका है। क्योंकि रूस ने पिछले 48 घंटों में जिस तरह Su-24 बेड़े को एक एक कर हवा में ही गिराया है, उसने न सिर्फ यूक्रेन की ताकत को लगभग खत्म कर दिया है बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दे दिया है कि अब यह युद्ध किसी भी दिशा में मोड़ सकता है और वह दिशा रूस के पक्ष में तेजी से झुक रही है। क्योंकि पुतिन ने आदेश दे दिया है कि यूक्रेन के हर वेपन प्लेटफॉर्म को जीरो टॉलरेंस स्ट्राइक लिस्ट में डाल दिया जाए, चाहे वह कितना भी गुप्त हो, चाहे उसकी सुरक्षा नेटो ने ही क्यों न दी हो। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस घटना के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया ने वैश्विक राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि यह युद्ध जल्द खत्म होने वाला है और खत्म होगा उन शर्तों पर जिन्हें रूस तय करेगा, सिर्फ रूस। क्योंकि अमेरिका अब इस युद्ध से पीछे हट चुका है, यूरोप बिखर चुका है और यूक्रेन की सैन्य स्थिति अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह महीनों क्या हफ्तों तक भी खड़ा नहीं रह सकता। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि यूक्रेन को जिस तरह झांसा देकर युद्ध में धकेला गया, वह इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था और आज उसका नतीजा सामने है। लेकिन सवाल यह उठता है कि रूस ने आखिर ऐसा क्या नया किया कि यूक्रेन का Su-24 अब उड़ता नहीं बल्कि उड़ते ही गिर जाता है। और इसका जवाब छुपा है रूस की नई रणनीति में, जिसे सैन्य विश्लेषक गोस्ट हंटिंग स्ट्रैटेजी कह रहे हैं। यह रणनीति ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रेडार जैमिंग को मिलाकर बनाई गई है, जिससे Su-24 का लो फ्लाइट पैटर्न पूरी तरह एक्सपोज हो गया और रूस ने सिर्फ 30 सेकंड की विंडो में उसे लॉक करते ही मिसाइल मार दी। यूक्रेन इस समय जिस आतंकी मानसिक संकट से गुजर रहा है, वह किसी भी देश के लिए कल्पना से परे है। क्योंकि एक एक विमान बनाने, एक एक पायलट ट्रेन करने में सालों लगते हैं और रूस मिनटों में सब खत्म कर दे रहा है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि अब युद्ध का अगला चरण डिसेबल यूक्रेन एयर फोर्स फेज है, यानी रूस अब जमीन पर नहीं, हवा में यूक्रेन को खत्म करेगा। और यह कदम इसलिए और ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यूक्रेन का पूरा एयर डिफेंस अब टूट चुका है। कीव के पास अब वे ही मिसाइलें हैं जो सिर्फ आत्मरक्षा के लिए हैं, लेकिन ऑफेंसिव क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। रूस इस समय यूरोप को खुली धमकी दे रहा है कि अगर किसी भी नेटो देश ने Su-24 को बदलने के लिए नया फाइटर जेट भेजा तो रूस उसे सीधा युद्ध में शामिल देश मान लेगा। और यह बयान कई यूरोपीय राजधानियों में दहशत की लहर फैला चुका है। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, सबकी संसदों में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और ट्रंप के बयान से सबसे ज्यादा गुस्सा यूरोपीय नेताओं को है, क्योंकि ट्रंप ने एक तरह से भविष्य की साफ तस्वीर रख दी है कि अमेरिका अब इस युद्ध में पैसा नहीं डालेगा, हथियार नहीं देगा, सैनिक नहीं भेजेगा। और यह बयान आते ही वैश्विक एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में युद्ध का नक्शा इतनी तेजी से बदलेगा कि पूरी विश्व व्यवस्था हिल जाएगी। उस व्यवस्था में यूक्रेन कहीं नहीं दिखेगा, रूस हर तरफ बढ़त लेगा और चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर ताइवान पर दबाव बढ़ा सकता है। इससे एशिया में भी नई भू राजनीतिक हलचल शुरू हो जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की, जो यूक्रेन में हर दिन और डरावनी होती जा रही है। क्योंकि Su-24 के गिरते ही सिर्फ यूक्रेन की एयर फोर्स नहीं टूटी, बल्कि उसका वह मनोबल भी टूट गया जो पिछले 2 सालों से बचा हुआ था। यूक्रेनी पायलट खुले शब्दों में कह रहे हैं कि यह आत्मघाती मिशन जैसा हो गया है। रूस इतनी तेजी से, इतनी खामोशी से, इतनी सटीकता से एयर स्ट्राइक कर रहा है कि हम उड़ान भरते ही लक्ष्य बन जाते हैं। वहीं रूस लगातार दावा कर रहा है कि यह युद्ध अब आखिरी फेज में प्रवेश कर चुका है और जल्द ही वह कीव के आसपास कंप्लीट एयर डोमिनेशन हासिल कर लेगा।
इस बीच पुतिन की नई चाल ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रूस ने सीक्रेटली एक नया लॉन्ग रेंज किल चेन सिस्टम एक्टिव किया है, जिसके बारे में अमेरिका या नेटो किसी को भी अंदाजा नहीं था, और इसी सिस्टम की मदद से Su-24 को गिराया गया। रूस का यह कदम दुनिया को यह संकेत दे रहा है कि वह तकनीकी रूप से युद्ध को एक नए स्तर पर ले जा चुका है। वहीं यूक्रेन अब अपने सहयोगियों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन यूरोप में हालत यह है कि सभी देश थक चुके हैं, अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, जनता युद्ध से तंग आ चुकी है, और ट्रंप के आने वाले चुनाव को देखते हुए कोई भी देश खुलकर यूक्रेन का समर्थन नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी को डर है कि ट्रंप सत्ता में आते ही एड बंद कर देंगे, और जो देश आज आगे बढ़ेगा वह कल अकेला पड़ जाएगा। यही वजह है कि यूक्रेन आज पहले से कहीं ज्यादा अकेला, पहले से कहीं ज्यादा कमजोर और पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित हो चुका है। और इसी बीच रूस ने पूरे मोर्चे पर आग बरसा दी है। खार्किव से लेकर डोनेट्स्क तक, ओडेसा से लेकर कीव के आसपास तक, हर जगह ड्रोन और मिसाइल हमलों की आवाज गूंज रही है। रूस ने 3 स्तर का घेरा बना दिया है, जिससे यूक्रेन को बाहर निकलकर हवा में लड़ने का कोई मौका नहीं मिल रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह युद्ध अब तेजी से निर्णायक मोड़ की ओर जा रहा है, और यदि आने वाले 60 दिनों में यूक्रेन को भारी सैन्य सहायता नहीं मिली तो यह युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ सकता है, और समाप्ति भी ऐसी जिसमें रूस अपनी शर्तों के अनुसार नक्शा खींचेगा। ट्रंप ने भी साफ कहा है कि अगर वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो पहले दिन रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता करवाएंगे, लेकिन वह समझौता रूस की शर्तों पर होगा, क्योंकि ट्रंप मानते हैं कि 2 साल में जो नेटो नहीं कर पाया वह अब होने से रहा। पुतिन ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, और यही वजह है कि इन घटनाओं के बाद जो Su-24 यूक्रेन की ताकत था वही अब उसकी आखिरी सांस बन गया है। युद्ध का मैदान सिमटता जा रहा है, रूस आगे बढ़ता जा रहा है, और दुनिया उस अंधेरे भविष्य की ओर झांक रही है जहां इस युद्ध के परिणाम नई विश्व व्यवस्था को जन्म देंगे। और उस व्यवस्था में यूक्रेन क्या होगा, यह सवाल अब किसी को पूछना नहीं पड़ रहा। जवाब सबके सामने है। एक टूटता हुआ देश, एक समाप्त होती सेना, और एक युद्ध जिसके परिणाम से पूरा विश्व हिलने वाला है। और जिस वक्त दुनिया यह सब देख रही है, उस वक्त पुतिन अपनी अगली चाल की तैयारी कर चुके हैं, जो आने वाले दिनों में इस युद्ध का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर देगी। यह था रशिया यूक्रेन वॉर, Su-24 का ताबूत, पुतिन की नई चाल और ट्रंप की प्रतिक्रिया की हमारी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद। जुड़िए लाइव पल्स न्यूज़ के साथ, क्योंकि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि और खतरनाक होने वाला है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की जो आग अभी तक सिर्फ मोर्चों पर सुलग रही थी, अब वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में भी फैल चुकी है। व्हाइट हाउस से लेकर मॉस्को के क्रेमलिन तक, ब्रसेल्स से लेकर बीजिंग तक, सारी दुनिया एक ऐसी सांस रोके बैठी है जैसे किसी ज्वालामुखी के फटने का इंतजार हो। रूस ने Su-24 को गिराने के बाद जो अगला ऑपरेशन शुरू किया है उसे मिलिट्री एक्सपर्ट्स एयर क्लीन स्वीप फेज कह रहे हैं, और इस फेज का मतलब बेहद सीधा है। यूक्रेन की झोली में जितने भी बची खुची हवाई ताकतें हैं, रूस उन्हें अगले 90 दिनों में खत्म कर देगा। यूक्रेन के अधिकारी रात रात भर बंकरों में बैठकर योजनाएं बदल रहे हैं, लेकिन रूस की किल लिस्ट में दर्ज हर हथियार, हर पायलट, हर एयरबेस एक एक करके निशाने पर है। और यही कारण है कि कीव में डर का माहौल इतना बढ़ गया है कि लोग पूरे शहर को छोड़कर पश्चिमी सीमा की ओर भाग रहे हैं। यूक्रेन की संसद में माहौल इतना तनावपूर्ण है कि नेता खुद कह रहे हैं कि यह युद्ध अब हमारे हाथों में नहीं रहा, ये सुपर पावर की जंग बन चुका है और हम सिर्फ मोहरा बनकर रह गए हैं। इस बीच पुतिन की अगली चाल ने स्थिति को और भयानक बना दिया है। रूस ने एक नया लॉन्ग रेंज हाइपर एक्यूरेसी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किया है, जिसकी मारक दूरी 1800 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यह ड्रोन न सिर्फ लक्ष्य खोजने में सक्षम है, बल्कि अपने आप हमले का समय, दिशा और कोण तय करके मिसाइल दाग सकता है। इस सिस्टम के सामने यूक्रेन के Su-24, MiG-29, यहाँ तक कि पश्चिमी देशों की दी हुई एयर डिफेंस तकनीक भी बेकार साबित हो रही है। रूस ने कई बार दावा किया है कि उनके पास ऐसी तकनीक है जो नेटो के किसी भी रडार को ब्लाइंड कर सकती है, और अब ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि Su-24 के